मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अलाउद्दीन रज़वी और मेरा है ये यूट्यूब चैनल आफिया नेटवर्क। आज मुतवातिर कई रोज़ के बाद बहुत सारे अहबाब के मुतालबे पर सूबा बिहार के बहुत सारे अहबाब ने, सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों ने दिन भर में कई लोग फ़ोन कर के ये मुतालबा किए कि हज़रत आपका कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था और अभी भी इतनी ज़्यादा मसरूफियात है कि बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हर काम से बढ़कर यकीनन ये काम है जो सहायक उर्दू अनुवादक का मामला फंसा हुआ है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है और एक शेर भी मुझे याद आ रहा है। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जो लीडरान हजरात थे वही मीठी नींद सो गए हुए हैं, हरकत में नहीं हैं। हम आम लोगों में हरकत महसूस कर रहे हैं। अगर आम लोग हरकत में न होते तो फ़ोन कर के, व्हाट्सएप पर मैसेज कर के हमसे मुतालबा न करते। लेकिन उन लोगों का फ़ोन करना, उन लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वीडियो बनाने का मुतालबा करना, इस बात की दलील है कि कहीं न कहीं उनके दिल में दर्द ज़रूर है, उनके दिमाग में हरकत ज़रूर है। लिहाजा मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने मुतहर्रिक और फ़आल लीडरों से कि हरकत में रहें। अरे भाई, हरकत में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप घर से हमेशा बाहर दौड़ते रहें। नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर तबादले ख़याल करते रहें, मज़ामीन लिखते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक राइटर सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों में हैं, जिन लोगों ने अपनी तहरीर के ज़रिए फ़िक्र में बालिदगी लाया है और जिन लोगों की तहरीर से मुर्दा दिल भी ज़िंदा हो उठा है, बंजर ज़बी भी मुकम्मल तौर से सरसब्ज़ व शादाब हो जाया करती है। ऐसे हमारे मुतहर्रिक समझिए कलमकार हज़रात हमारे टीम में मौजूद है। मैं अपने मुतहर्रिक और फ़आल कलमकार हज़रात की बारगाह में भी अर्ज़ करता हूँ कि कुछ न कुछ लिखते रहिए, कुछ न कुछ बोलते रहिए। जहाँ तक आपके फ़िक्र की रसाई हो पाती है वहाँ तक आप जिद्दोजहद करते रहिए। मेरे भाइयों, कभी भी किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए और उस मिशन को फ़तह करने के लिए बरसों इंतज़ार करना पड़ता है। जिस तरह की लड़ाई होती है उसी तरह का उसमें वक्त देना पड़ता है। कुछ लड़ाइयाँ चंद घंटों की होती है, कुछ लड़ाइयाँ हफ्तों की होती है, कुछ लड़ाइयाँ महीनों और सालों की होती है और कुछ लड़ाइयाँ सदियों की होती है। ये सहायक उर्दू अनुवादक वालों की जो लड़ाई है ये महीनों और सालों की है। लिहाजा हमें मुतवातिर लगे रहना पड़ेगा। तारीख़ का वो गोशा याद कीजिए, 1857 में पहली जंग आज़ादी लड़ी गई थी, लेकिन ये देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ। यानी पूरे 90 साल तक मुतवातिर लड़ाई लड़ी गई। 1857 से पहले भी गाहे बगाहे हमारे उलमा, हमारे दानिशवरान, हमारे लीडरान, वो लोग तहरीके आज़ादी छेड़ते रहे, लेकिन बाज़ाब्ता 1857 में इसका आगाज़ हुआ और उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तानी मिल कर के मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को भगाने में 90 साल का अरसा गुजरा। कभी भी किसी भी मुल्क की एक अपनी तारीख़ होती है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम अगर ऐसा सोचते हैं कि सब आदमी पटना गए और वहाँ वो हल्ला हंगामा मचाए, अब फिर लौट गए, हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो बुज़दिली की अलामत है ना, ये तो नाकाम लोगों का सेवा है ना, ये सुस्त और काहिल लोगों का तरीका है ना। मेरे भाइयों, मैं
पूरे सूबा बिहार के सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों की बारगाह में अर्ज गुजार हूँ कि आप लोग हरकत में रहें और हमारे ख़ास करके लीडरान हजरात जो हैं वो भी मुतहर्रिक और फ़ाल रहें। ठीक है, आयोग ने कहा है चुनाव भर कुछ नहीं हो पाएगा, आयोग ने कहा है चुनाव भर कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मीठी नींद सो जाएं, हम ख्वाबे खरगोश में मुब्तला हो जाएं, अपने आप को मुब्तला कर लें। नहीं, बल्कि जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो। हमें हर वक्त हरकत में रहना है और अपने दाएं बाएं वालों को भी हरकत में रखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को जैसी सलाहियत अता किया है, हमारे ग्रुप में हमारे सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों में कुछ हजरात ऐसे हैं जिनको बोलने की सलाहियत रब ने दिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें काम करने की सलाहियत रब ने दिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को एक दूसरे को मुतासिर करने की सलाहियत रब ने दिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लिखने की सलाहियत हासिल है। लिहाजा जो जिस सलाहियत के मुतहम्मिल है उन लोगों की बारगाह में अरीज़ा है कि वो उसी के ज़रिए अपनी कुर्बानी पेश करे, हरकत में रहें और अपने अपने भाइयों को हरकत में लाएं, अपनी अपनी फ़िक्र को जो है अपने तहरीर के ज़रिए रकम करके लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाए। किसी भी सूरत से मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि चुपचाप हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। मेरे भाइयों, अगर हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं, अगर इस वैकेंसी को यूं ही छोड़ देते हैं तो हमारा निजी खसारा नहीं होगा, बल्कि हमारी आने वाली नस्ल के लिए एक तारीख बन जाएगी। जब वो बच्चे सुनेंगे, आज भी हमसे पूछते रहते हैं क्या हुआ आप लोगों के बहाली का, क्यों नहीं बहाली हो रही है, समाज के लोग पूछते हैं, इलाके के लोग पूछते हैं, उन लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाता है। वजह यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि हुकूमत इस वैकेंसी को और इस बहाली को नज़रअंदाज कर रही है, अगर ये कहते हैं तो हमारे लिए उनके दिल में यही ख्याल पैदा होता है कि बड़े बड़े मसाइल बिहार की धरती पर उलझे, बड़ी बहालियाँ बिहार की सरजमीन पर मुतासिर हुई, लेकिन उन लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने लड़कर और जिद्दोजहद करके हुकूमत से अपने मुतालबे को पूरा करवाया। लेकिन यहाँ लगभग 2300 से ज़ायद लोग जो है इस वैकेंसी की काउंसलिंग करवा चुके हैं। इतनी अच्छी खासी तादाद में लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के बीच ये पैगाम जाता है कि लगता है ये निकम्मों की फौज है, ये सुस्त और काहिलों की फौज है। लिहाजा आप लोगों की बारगाह में हम अपील करते हैं कि आप लोग मिलजुल कर कोशिश करें। अब लोग ये सोचेंगे कि नहीं भाई, सब के सब लोग पटना में क्यों नहीं जमा हो जाते, तो याद रखना मेरे लीडर भाइयों, मैं अर्ज करना ये चाहता हूँ, तारीख शाहिद है किसी भी मुल्क की आज़ादी के लिए या किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए, जैसे उसके अंदर अगर 500 लोग होते हैं या 5 लाख होते हैं, तो 5 के 5 लाख लोग या 5000 लोग होते हैं या 500 लोग होते हैं, तो सारे के सारे लोग उसमें लीडर नहीं होते हैं, बल्कि आगे बढ़ने वाला, उस टारगेट को पूरा करने वाला, उसमें मुट्ठी भर लोग होते हैं और उन्हीं लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती है और कोशिश करनी पड़ती है। अगर हम ये सोचेंगे, लीडर हजरात ये सोचेंगे कि भाई सारे के सारे लोग हरकत में नहीं हैं, तो ये बेजा है, ये मुनासिब नहीं है इस तरह की सोच रखना, बल्कि कुछ ही लोग हरकत में रह करके सारे के सारे लोगों को हरकत में ला करके और अपने कामयाबी का परचम हम लहराने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोग इसको बार बार देखें और इस पर गौर करें, एक एक लफ्ज़ को हमारे ध्यान से सुने और अपने अपने घर से ही कोशिश करें, जिद्दोजहद करें,
जहाँ तक मुमकिन हो सियासी लीडरान वगैरह से बात करें, ऑफिसरान से जा कर के मिले जुले। पटना में रहने वाले जो हमारे अहबाब लोग हैं, वो लोग अपनी तहरीक को जारी रखे, वो लोग हरकत में रहें, और वो लोग भी कम से कम 2 हफ्ता 1 हफ्ता में एक मर्तबा आयोग का चक्कर लगा ले, ताकि आयोग वालों को इस बात का एहसास न हो कि ये मुर्दा कौम है, ये लोग सो चुके हैं, खाबे खरगोश में ये जा चुके हैं, बल्कि उन लोगों को, आयोग वालों को इस बात का एहसास होनी चाहिए कि आज भी ये लोग जिंदा है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों से बारहा अपील किया है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, उन लोगों की बारगाह में अरीसा है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको उर्दू ज़बान से मोहब्बत है तो, अगर आपको इस वैकेंसी से मोहब्बत है तो, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और दिल खोल करके मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।